वेलकम टू दिस चैनल, माई सेल्फ डॉक्टर टी एन देवनाथ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो INICT का बैकेंट सीट था। यस, नीट पीजी या फिर INICT, अभी पता नहीं क्या हो रहे हैं। इतना प्रिपरेशन करने के बाद नेशनल इम्पोर्टेंस जो इंस्टीट्यूट है, इसमें एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन इसमें 450 सीट्स खाली हैं। इसका काउंसलिंग ही नहीं किया गया। 450 सीट्स, इसका काउंसलिंग ही नहीं किया गया। आप जानते हैं 14 मई को इसका रिजल्ट आ गया था। इसका फर्स्ट काउंसलिंग हुआ था 5 अगस्त में। मई, जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने के बाद काउंसलिंग को इनिशिएट किया गया था। क्यों किया गया था पता नहीं, क्या मन है। 27 अगस्त को सेकेंड राउंड होने के बाद 31 अगस्त तक हर सीट को पूरा कर लेना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ है। लगभग 450 सीट्स रिमेन वैकेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बहुत ही डिसअपॉइंटेड है इस चीज़ को लेके। क्यों ऐसा हुआ कि बच्चा लोग जो स्टूडेंट हैं INICT के लिए इतना दिन रात मेहनत करके एग्ज़ाम देते हैं और वहाँ पे 450 सीट्स खाली रह जाता है, काउंसलिंग नहीं करवाया जाता है। ये क्यों है? ये सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी हफ्ता भर का टाइम दिए है काउंटर एफिडेविट डालने के लिए। एंड ऑल्सो भी ये कोर्ट ने बता दिया कि कोर्ट विल टेक सीरियस व्यू टू फिल द सीट्स। जो सीट्स है उसको फिलअप करने के लिए कोर्ट बहुत शक्ति से लड़ाई करेंगे। इसमें आसानी से इसको नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि 450 सीट्स खाली रहना INICT का एग्ज़ाम में तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा पेनफुल है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि सर जो सीट है वो फॉरवर्ड होके ना कमिंग एग्ज़ाम जो होता है इसमें आ जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो थोड़ी है कि जो बच्चा 2020 जुलाई सेशन में एग्ज़ाम दिए हैं उसको दोबारा एग्ज़ाम देंगे तो सही रिजल्ट आएगा, एक जैसा ही रिजल्ट आएगा। ऐसा हो सकता है तो फिर जुलाई में एग्ज़ाम लेने का क्या मतलब था? आप सब सीट को एक ही बार में डाल दीजिए, क्योंकि अगर आप काउंसलिंग नहीं करवा सकते हैं तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट इसमें बहुत सीरियस व्यू इसमें लिए हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है कि 450 सीट्स को फिलअप इस साल इसी एग्ज़ाम से, जो एग्ज़ाम हुआ था उसी एग्ज़ाम के थ्रू इसको टोटली इसका जो 450 सीट्स है इसको फिलअप किया जाता है या नहीं, और क्या आंसर आता है काउंटर एफिडेविट में, इसको देखने का बहुत ज़रूरी है। लेकिन डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं जो नीट पीजी एस्पिरेंट्स होते हैं उन लोगों के साथ डेफिनेटली ये ख़राब चीज़ हो रहे हैं कि चाहे वो INICT हो, चाहे वो आपका नीट पीजी का काउंसलिंग हो। अभी फ़िलहाल देखिए नीट पीजी का काउंसलिंग क्या हुआ था, एक स्पेसिफिक डेट दिया गया कि राउंड 1 ऑल इंडिया का होने के बाद स्टेट का राउंड 1 होगा, फिर ऑल इंडिया का राउंड 2 होगा, और राउंड 2 होने के बाद स्टेट का राउंड 2 होगा, इसके बाद मॉप अप राउंड होगा। लेकिन बहुत सारा स्टेट्स ऐसा है कि सेकेंड राउंड ये लोग नहीं करवा रहे हैं सही से। जो पर्टिकुलर डेट दिया गया उसको ये लोग ध्यान में नहीं रखते हैं या फिर जानबूझ के ऐसा करते हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है। और अभी क्या हो रहा है, मॉप अप में स्टेट का सेकेंड राउंड नहीं होने के चक्कर में स्टेट का बहुत सारा स्टूडेंट जो कि स्टेट में ही सीट लेंगे वो भी मॉप अप में आपका सीट ब्लॉकिंग करेगा। जो कि पूरा शेड्यूल बनाया गया था कि सीट ब्लॉकिंग ना हो, सबको एक चांस मिले, लेकिन नहीं। यहाँ पे बहुत सारा स्टेट्स ऐसा है जिसका सेकेंड राउंड अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसके चलते मॉप अप राउंड में, ऑल इंडिया मॉप अप राउंड में सीट ब्लॉकिंग बिल्कुल होगा। तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट का ये बोलना था कि किसी भी हालत में कोई स्टूडेंट सीट ब्लॉक नहीं करना चाहिए और ऐसा कोई स्कोप नहीं होना चाहिए। लेकिन फिलहाल फिर भी ऐसा ही हुआ है। इस बार का काउंसलिंग में भी ऐसा हुआ है और कोर्ट केस हुआ है। आज इसका हियरिंग होना था, लेकिन अभी मेरे पास अपडेट नहीं है इसके बारे में क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन डेफिनेटली ये नीट पीजी जो स्टूडेंट है इसके साथ खिलवाड़ डेफिनेटली हो रहे हैं। लोग जानबूझ के इतना मेहनत करने के बाद भी इस सिस्टम का चक्कर में उसका ज़िंदगी बर्बाद होता है। तो डेफिनेटली ये चाहे वो INICT हो और चाहे वो नीट पीजी हो, इसको और सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट का ज़िंदगी का सवाल है। आपका क्या राय है? क्या INICT और नीट पीजी जो काउंसलिंग, जो बॉडी काउंसलिंग करवाते हैं, उसको और सीरियसली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट होना चाहिए? हर स्टेट को एक पर्टिकुलर डेट के हिसाब से उसको किया जाना चाहिए। इसके लिए पूरा शक्ति से लड़ाई करना चाहिए या नहीं? आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपको क्या लग रहा है कि इस बार भी सीट ब्लॉकिंग हो रहा है? और INICT में जो 450 सीट्स खाली हैं इसमें आपका क्या राय है? क्या ये
फॉरवर्ड हो जाना चाहिए, या फिर जो एग्ज़ाम हुआ है, जिस सीट के अगेंस्ट में एग्ज़ाम हुआ है, उसी सीट उसी आपका जो काउंसलिंग होगा उसी कैंडिडेट से ही फिलअप होना चाहिए, क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड होने से दोबारा एग्ज़ाम देना होता है, बहुत लोगों का एक जैसा रिजल्ट नहीं होता है, और ये बिल्कुल सही भी नहीं है। अनलेस अनटिल ऐसा होता है कि सीट आपका अवेलेबल है, कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, देन सीट को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप कैंडिडेट अवेलेबल हैं लेकिन आप काउंसलिंग नहीं करवाना चाहते, इसीलिए सीट को आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, डेफिनेटली ये आपका सही डिसीजन नहीं होना चाहिए। आपका क्या राय है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।